नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय बैतूल दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव। कुकरू में रात्रि चौपाल करेंगे सीएम। ग्रामीणों से सीधा संवाद भी करेंगे और साथ ही सनराइज पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। मन की बात कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू पहुंचेंगे। पहले दिन सनसेट पॉइंट का भ्रमण करेंगे और ग्राम पंचायत कुकरू में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अगले दिन मुख्यमंत्री सनराइज पॉइंट पर पहुंचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्व सहायता समूह की महिला की गतिविधियों का आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे और साथ ही पौधारोपण के साथ कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण करते हुए सीएम नजर आएंगे। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अब प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ, जहां विदिशा के गंज बासौदा में आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ने का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्धारित समय के बाद भी देर रात तक शराब की दुकानों पर बिक्री होती रहती है। आरोप है कि आबकारी कार्यालय के पास स्थित शराब दुकान पर पीछे के गेट से रात भर शराब बेची जा रही है। इस क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ने की बात भी कही जा रही है। वहीं अब आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो देखिए, विदिशा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आबकारी नियमों की सरेआम धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है। शराब दुकानों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रतिबंधित समय में भी शराब बिक्री के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में अब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आबकारी विभाग आखिर कर क्या रहा है? प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है क्या? निर्धारित समय के बाद भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। ऐसे तमाम आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाए गए। उनका कहना है कि इसके साथ ही अन्य गतिविधियां जो नहीं होनी चाहिए, जो गैर कानूनी है, जो नियम के हिसाब से ठीक नहीं है, वो भी होती है और ये खतरा का विषय बना रहता है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा इस पूरे मामले पर बना हुआ है। उनका कहना है कि इन तमाम चीजों की वजह से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है, लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ता है। देखिए, आबकारी कार्यालय के पास ही शराब दुकान स्थित है और इसी पर ये आरोप लगे हैं कि पीछे के गेट से रात भर शराब बेची जा रही है। यानी एक तय समय होता है, निर्धारित समय के अंदर ही शराब की बिक्री की मंजूरी दी गई है। एक तय समय के बाद शराब बेचने पर पाबंदी है, मनाही है। हाल ही में ऐसा आया है, रात भर खुले होने का तो न्यूज़ नहीं आया कि पूरी रात खुली रहती है। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा बहुत समय पूर्व के बाद खुले की न्यूज़ आई है कि शटर से जैसे आगे पीछे से शराब का विक्रय होता है, तो उसमें हमारे द्वारा उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें पाया जाएगा तो उसकी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और समय पूर्व का प्रकरण कायम करेगा। कार्रवाई में ये होता है कि हम अगर मौके पर वैसा मिलता है तो उसका हम प्रकरण कायम करते हैं और उसमें नियमानुसार जो भी शास्तियाँ अधिरोपित की जाती हैं वो हम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसमें चालानी कार्रवाई होती है और उसमें पेनल्टी होती है। और वहीं शिवपुरी में अवैध उत्खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बदरवार तहसील के सिंध नदी क्षेत्र में संयुक्त टीम ने छापेमारी की, अवैध मिट्टी उत्खनन का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने और राजस्व अमले को धमकी देने के गंभीर आरोप लगे। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के लाइसेंसी हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं और अब लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। प्रशासन ने अवैध उत्खनन का रास्ता बंद करा दिया है, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर अब आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की ओर से शुरू की जा चुकी है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन और शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसे ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए, प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया और साथ ही चेतावनी भी दी है कि ऐसे लोग जो शासकीय कार्य में बाधा डालते हैं या फिर अवैध तरीके से उत्खनन करते हैं, उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। शासकीय कार्य में बाधा डालना कानूनी कार्रवाई होगी। अवैध उत्खनन पर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है।
कोलारस सब डिवीजन में तहसील बदरवास अंतर्गत एक ग्राम है सड़बुड ग्राम से लगातार ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा सिंध नदी के पर जो स्टाफ डैम बना है उस स्टाफ डैम के गेटों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है बार बार, और ये गेट क्षतिग्रस्त करने का उद्देश्य जो है वो अवैध उत्खनन है। तो इसी तारतम्य में कल हमारे तहसीलदार सचिन भार्गव मौका भ्रमण पर थे। बुरहानपुर से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मरीज इलाज के इंतजार में तड़पते रहे, जबकि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के सोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि गंभीर मरीज को समय पर उपचार नहीं मिला, काफी देर तक कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए और अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात जो जिम्मेदार व्यक्ति थे सो रहे थे और उनका सोते हुए एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरी घटना के बाद अस्पताल के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि आगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। विभाग के संज्ञान में आने के बाद मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है इस पूरी घटना पर। बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते घाघराला और डालमहू के बीच बना पुल पानी में डूब गया। तेज बहाव के बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। हर साल बारिश में यही हालात बनते हैं और संपर्क टूट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल की ऊंचाई कम होने से थोड़ी बारिश में ही पानी ऊपर से बहने लगता है। अब लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुराने पुल की जगह नया और करीब 5 फीट ऊंचा पुल बनाया जाए, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को सुरक्षित आवाजाही मिल सके और किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके, बड़े हादसे को टाला जा सके। तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरह पूरा क्षेत्र जलमग्न नजर आ रहा है और इसी रास्ते से गुजरने को ये राहगीर मजबूर हैं। हल्की सी बारिश की वजह से हालात ऐसे हो जाते हैं, तो आप सोचिए जब मॉनसून सीजन आएगा तो क्षेत्र में क्या स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे में स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति को ठीक किया जाए, जिससे आगे आने वाले समय में बड़े हादसे से बचाव हो सके, बड़ा हादसा टाला जा सके। बुरहानपुर से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुल पर पानी बहा। हर बारिश में गांवों का सड़क से संपर्क टूट जाता है और ऐसे ही तालाब में तब्दील हो जाती हैं सड़कें और इसी जलमग्न रास्ते से गुजरने को राहगीर मजबूर होते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां लड़की पर चाकू से हमले की जानकारी सामने आई। लड़की पर 15 बार चाकू से हमला किया गया है। हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन आगे की जांच पड़ताल कर रहा है। बहरहाल ये दर्दनाक, डरा देने वाली तमाम तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। फुटेज टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दृश्य विचलित कर सकता है, इसीलिए ब्लर करके, धुंधला करके तमाम तस्वीरें आप देखिए, जहां ताबड़तोड़ वार किए गए लड़की पर। 15 बार चाकू से वार किया गया। आरोपी प्रशासन की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है, लेकिन बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लाख चेतावनी के बावजूद आप देखिए किस तरह से दिन दहाड़े बिना किसी डर के इस वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने शिकंजा कस लिया है और अब आगे पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की पर 15 बार चाकू से हमले का ये मामला सामने आया है। पुलिस तक मामले की जानकारी पहुंची तो पुलिस की ओर से मामले में एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई। आरोपी पर शिकंजा कसा जा चुका है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की पर 15 बार चाकू से हमले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है और आरोपी को धरपकड़ की जा चुकी है। उज्जैन में लड़की पर चाकू से हमला किया गया।
लड़की पर हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये दिल दहला देने वाला, भयावह, डरा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। अब आरोपी से पूछताछ करके पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या वजह क्या थी आरोपी के पास इस वारदात को अंजाम देने की? तमाम चीजें अभी जांच का विषय हैं, लेकिन क्योंकि आरोपी गिरफ्त में है, ऐसे में जल्द खुलासे हो सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।